प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन दिया है? हेनरी फायल्स। कशिश आप लिखो, आपका शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा है और ठीक से नहीं आ रहा है, वॉइस ब्रेक कर रहे हैं। बोलो, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन दिया है? अंशु वेरी गुड, अंजलि गुड, और सब लिखो, सबको लिखना है। देखे तो किसको किसको क्या याद है। रिंकी वेरी गुड, और कशिश गुड, बंटी वेरी गुड। मनीषा लिखो, हैंड रेज की लिखो। पुष्पा, मनीषा, कोमल, क्या हुआ? क्या हुआ? हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, कौन दिया है? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? गुड, वेरी गुड कोमल। मनीषा, पुष्पा, मैम नेटवर्क इशू हो रहा है, इसलिए तो बोल रहे हैं आप चैटिंग में लिख दो, चैट में लिख दो। देखो जो लिखे हैं वो बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोग याद रख रहे हो चीजों को, और जो नहीं लिखा है उसको पढ़ने का जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। समझ में आया? तो बेसिकली 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन दिया है? हेनरी फ्योल दिए हैं, ठीक है। हेनरी फ्योल को और क्या बोलते हैं? लिखो, फिर लिखो। फादर ऑफ मैनेजमेंट। एकदम बोले लिखने, तो ये बोल रही हो, बहुत अच्छा। फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। क्यों उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं? ऐसा क्या किए थे वो? बोलो, क्या हुआ बंटी, रिवीजन किए थे? मैम चैट में लिख रहे थे आप, बोल रहे 40 मैम 14 लॉ बनाए थे वही। 14 लॉ बनाए थे, लॉ तो बाद में बनाए थे वो, पहले उनको क्यों बोला गया फादर ऑफ मैनेजमेंट? उससे पहले मैम वो 6 मैनेजमेंट बनाए थे। तो वो सब तो बुक लिखे थे तब बनाए थे ना, उनको क्यों मेन Yes, ma'am. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वो बताए थे, है ना? मैम हम क्लास से ज्वाइन हो रहे और फिर बाहर क्यों जा रहे मैम? कौन? हम। नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर इंटरनेट खत्म हो गया आपका? नेट सुबह से बचा के रखोगी तभी क्लास कर पाओगी, समझ में आया? तो ठीक है। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वही बताए हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है बताओ? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसको लर्न है? मैम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। वेरी गुड कशिश, वेरी गुड। अंशु ठीक है, वेल ट्राई। चलो ठीक है, अभी एक बात बताओ, और एक बात बताए थे हम कि हेनरी फ्योल एक बुक लिखे थे, उस बुक का क्या नाम था? कौन बताएगा? जल्दी से हमको यहाँ पे चैट पे लिखो, सब नाम लिखो चैट पे। इंडस्ट्रियल। कशिश, सबको लिखने दो, हमको पता करना है सबको आता है कि नहीं। लिखो लिखो लिखो, क्या था उनकी बुक का नाम? आप लोग का एमसीक्यू आता है ना 12 में, थोड़ी मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, यही सब आएगा एमसीक्यू में। गुड, वेरी गुड कशिश।
और किसी को नहीं आता? क्या हुआ? बंटी, कोमल, पुष्पा, मनीषा, अंजलि, क्या हुआ? रिंकी, गुड रिंकी। अंशु, व्हाट हैपन? आंसर करो, ट्राई तो करो। देखो रिंकी लास्ट क्लास नहीं आई थी, फिर भी उसको याद है। पहले सर बताए थे एक बार फर्स्ट क्लास में। बताने को तो बहुत लोग आपको बताएंगे, याद करना ही बहुत बड़ा बात है। ओके, गुड अंशु, जल्दी। बंटी क्या हुआ? कोमल क्या हुआ? मैम हम मैसेज तो किए, आया तो नहीं आपका मैसेज? ओके, गुड अब फिर से कोमल। चेक करिए। ठीक है, तो नहीं आया है, नहीं आया है आपका? अच्छा आया है, ओके। किए हैं, देखिए आप हाँ ठीक से। हाँ, मिल गया, ओके गुड। अभी कौन नहीं दिया है? मनीषा नहीं दी है, मनीषा भी दे दी है। चलो ठीक है। तो इतना देर क्यों लग रहा है? अगर आप लोग को आ रहा है तो लिखो ना, प्रॉम्प्ट होके लिखो। समझ में आया? चलो ठीक है, गुड। सबको मेमोराइज रखा है। तो बेसिकली हम लोग का 14 प्रिंसिपल, अच्छा कौन सा हम लोग का लास्ट प्रिंसिपल हुआ था? वहां पे क्लास खत्म हो गया था। मैम स्केलर चेन। स्केलर, तो बताओ स्केलर चेन, व्हाट इज स्केलर चेन? एग्जांपल तो एक स्केलर चेन का कोई। तो बंटी तुम ही दो। मैम हम हाँ, स्केलर चेन का एक एग्जांपल दो, या फिर बस समझाओ। हम थोड़ा भूल गए। किसको पता मैम है हम स्केलर बोले? चेन? हाँ कशिश बोलो। मैम स्केलर चेन वो हुआ कि जो मीडियम लेवल का जो भी पीपल है वो टॉप अंशु लेवल वेरी गुड। और लोअर लेवल के बीच, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में मतलब लिंकिंग का काम करता है, किसको क्या जरूरत है वो दोनों का बातों का मेन मतलब टॉप लेवल का लोअर लेवल तक पहुंचाता है, लोअर लेवल का टॉप लेवल तक पहुंचाता है। बेसिकली वो लोग डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस जो ये जो प्रिंसिपल है, इसमें कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन सबसे ज्यादा यूजफुल है? क्या बोले मैम, नहीं समझे। कौन? देखो ये जो आप बताए ना स्केलर चेन, इसमें मैनेजमेंट का एक जो यस मैम। फंक्शन है वो बहुत ज्यादा इसमें लग रहा है, उसके बिना नहीं हो रहा, नहीं होगा। बताओ वो कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है? मैम कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, वेरी नहीं गुड। नहीं। वेरी गुड कशिश। कशिश पार्टिसिपेट कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। क्या हुआ, आप लोग को रिवीजन नहीं हो रहा है क्या? देखो आप लोग का 12 में 30 से 40 मार्क्स का तो एमसीक्यू ही आएगा, और वहां पे ऐसे सभी आएगा। नहीं अंशु, नहीं, गलत आंसर है, कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट, अच्छा और स्केलर चेन का ये क्या था, एग्जांपल क्या था? मैम मम्मी पापा वाला। एग्जांपल याद रखोगे, याद रहेगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब बताओ। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब राइट प्लेस, राइट थिंग, राइट पर्सन। समझ में आया? एकदम परफेक्ट ऑर्डर बोलते हैं ना, किसी सामान को ऑर्डर में रखो। देखना बहुत लोग बोलते हैं ऑर्डर में रखो, तो ऑर्डर में रखने का मतलब क्या है कि एकदम लाइन में रखो, एकदम उसको सजा के रखो ताकि जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे भी ऑर्डर का मतलब क्या है, यही है। देखो यहाँ पे लिखा है, इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ सुटेबल प्लेस फॉर एवरी
thing and everyone, and everything and everyone should be at the right place. मतलब हर कुछ और हर इंसान, हर एम्प्लॉय एकदम सही जगह पे होना चाहिए, सही हाथों में सही चीज होना चाहिए, तब जाके काम होगा। सही बात, समझ में आया? यस मैम। ये होता है यहाँ पे ऑर्डर का मतलब यही है। अब ऑर्डर दो तीन तरह का होता है, एक होता है मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर मतलब मैम क्या? और एक बार बोलिए ना मैम। बोलो कशिश, क्या? मैम और एक बार बोलिए, आवाज नहीं आया ठीक से। ऑर्डर मतलब होता है कि सही चीज सही इंसान के हाथ में होना चाहिए। समझ में आया? जैसे कि हम एक एग्जांपल दिए थे ना आप लोग को, वो मैंने जो एमबीए करके आया था, जो 12th पढ़ के आया था, तो हम लोग क्या किए थे कि उल्टा पुल्टा कर दिए थे पोस्टिंग में। तो वहां पे सही Yes, ma'am. चीज सही इंसान के हाथ में नहीं जा रहा था, सही पोस्ट सही इंसान के हाथ में नहीं जा रहा था, तो क्या हो रहा था? कंफ्यूजन हो रहा था, काम बर्बाद हो रहा था ना। तो ऑर्डर मतलब क्या कि सही चीज सही जगह सही इंसान और सही टाइम पे होना चाहिए बेसिकली, तब जाके क्या होगा, कोई भी चीज परफॉर्म हो पाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ऑर्डर दो तीन तरीके का होता है, एक होता है मटेरियल ऑर्डर। कशी सब समझ में आया आपको? यस ठीक है, मटेरियल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है वर्ड से? बताओ, पुष्पा चली गई क्या? बताओ मटेरियल ऑर्डर से क्या समझ में आया? मटेरियल मतलब कशिश आप लिखो, आप बोलो मत, आप लिखो, आपका बहुत नेटवर्क इशू है। बताओ बंटी, मटेरियल मतलब? मैम सामान। सामान। तो मटेरियल ऑर्डर मतलब? मटेरियल ऑर्डर मतलब मैम सही सामान को सही सामान का जगह। ऑर्डर। सही सामान को तरीके से रखना, बस हो गया। देखो यहाँ पे लिखा भी है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज नोन एज मटेरियल ऑर्डर। हो गया। ये कौन लिखा है? कशिश। मैम ये सब लैंग्वेज नहीं, वैसे यहाँ पे बच्चे बहुत बदमाश है। ठीक है, तो मटेरियल ऑर्डर मतलब बेसिकली क्या होता है कि सामान, द अरेंजमेंट्स ऑफ मटेरियल इज मटेरियल ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर से क्या समझ में आ रहा है? बताओ रिंकी, सोशल मतलब? सामाजिक। वेरी गुड कशिश। क्या हुआ रिंकी, सो गई क्या? हो ना क्लास में? नहीं, शायद नहीं। मैम नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू, हाँ नेटवर्क इशू। ठीक है, सोशल ऑर्डर मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पीपल इज रेफर्ड टू एज सोशल ऑर्डर। समझ में आया? अरेंजमेंट ऑफ पीपल, सही इंसान को सही काम में लगाना है, तो ये हो गया आपका सोशल ऑर्डर। समझ में आया? तो सही यस मैम। और सही इंसान को एक सही जगह जगह। करोगे तो होगा काम। समझ में आया? तो इस प्रिंसिपल का मतलब, मैम एक बार और बोलिए ना मैम। हाँ तुम नहीं थी ना, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा था। हमको पता है तुम थी कि नहीं, बता रहे हैं। तो सोशल ऑर्डर में थी। नो मैम। देखो ऑर्डर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल the organization there should be a suitable place for everything and everyone। मतलब क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक घर या फिर चाहे आपका डेस्क, वहां पे हर सामान का एक परफेक्ट जगह होना चाहिए। होता है ना रिंकी? तुम्हारे मेकअप का तो एक अलग यस जगह हो मैम, गई, यस मैम, शोकेस बुक्स का अलग अलमारी हो तो हो गई, गई। है ना? तो उसी तरह एक यस मैम। ऑर्गेनाइजेशन में भी होना चाहिए। ठीक है, कि हर चीज का एक सेपरेट जगह होना चाहिए, एकदम राइट जगह होना चाहिए, और उसी तरह जो काम होता है वो राइट पर्सन के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग तुमको बोलेंगे कि तुमको बोलेंगे कि जाओ तुम कोडिंग करो, तो तुम नहीं कर पाओगी। कर पाओगी क्या? नो मैम। अगर तुमको बोलेंगे कि जाके मेकअप कर दो अंजलि का,
कर दोगी। तो कर देंगे। तो तुम Yes, राइट आदमी हो ना, मेकअप करने के लिए राइट आदमी हो, कोडिंग के लिए तो सही नहीं हो ना। नो मैम। हाँ तो यही है। तो ऑर्डर मतलब यही है। मटेरियल ऑर्डर मतलब समान जगह पे रखना है, अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स। और सोशल ऑर्डर मतलब है अरेंजमेंट ऑफ पर्सन, अरेंजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे अभी तुम्हारा और अंजलि का एग्जांपल दिए ना हम, वो हो गया यस मैम। ऑर्डर ऑफ सोशल, सोशल ऑर्डर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब क्या, कौन बता देगा? कोमल बताओ, इक्विटी मतलब? बोलो, इक्विटी मतलब? इक्विटी मतलब नहीं पता? अच्छा ठीक है, किसी को नहीं पता? नहीं मैम। ठीक है, चलो ठीक है, इक्विटी, इक्विटी मतलब नहीं पता। इक्वालिटी मतलब तो पता होगा ना, इक्वालिटी मतलब बताओ। मैम मैम बराबर। बताएं। हाँ बोलो, कशिश लिखो, आप लिखो, आपका वॉइस बहुत ब्रेक कर रहा है। गुड, गुड अंशु, वेरी गुड। और बताओ। मैम समान, एक समान। क्या आप देख के बोल रहे हो चैट से? न्यू नहीं, नहीं रिंकी, न्यू नहीं होता है। इक्विटी मतलब रिंग। हाँ अभी सही है। कौन गया बाहर? बताओ बताओ। देखो, इक्विटी, इक्वालिटी ऑफ बोलते हैं ना, इक्वालिटी ऑफ जेंडर, इतना ट्रेंड है किस चीज का, कि एक लड़का लड़की में एक समानता होना चाहिए। तो इक्विटी मतलब, जो इक्विटी का जो प्रिंसिपल है कंपनीज में या फिर क्वालिफिकेशन, हाँ ये वन ऑफ द एग्जांपल है कशिश, वेरी गुड। ठीक है, हाँ तो क्या, तो जैसे कि, हाँ जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इक्वालिटी होना चाहिए हर जगह, उसी तरह कंपनीज में भी क्या है कि जो है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ एम्प्लॉयज के संग हम लोग मतलब कि पर्सनल रिलेशन रख रहे हैं कि हाँ ये तो मेरे घर का है, ये मेरे चाचा भतीजा जो भी है, ठीक है, तो इसको हम ज्यादा करेंगे, इसको ज्यादा प्रमोशन देंगे, और वही काम अगर दूसरा एम्प्लॉय कर रहा है तो उसको नहीं देखेंगे। तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी में बेसिकली यस मैम। सबको एक समान देखना है, और सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी देना है, सबको मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तो जैसे कि बॉलीवुड में हुआ था ना, अभी क्या हुआ था? मैम सुशांत के क्या हुआ था उसको, क्या मैं सीरियस हुआ था, उसको में क्या आज ही बोलते के हैं? दिन। हम्म, मैम क्या तो बोलते हैं उसको। नेपोटिज्म। हाँ गुड अंशु, गुड। नेपोटिज्म। हाँ, हाँ ये हम लोग नेपोटिज्म। कंपनीज में नहीं कर सकते, कंपनीज में, बॉलीवुड में कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, तो इक्विटी मतलब बेसिकली यही है। यहाँ लिखा है इक्विटी रिफर्स टू काइंड, फायर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं करना है कि हम बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉयज को एकदम दबा के रखेंगे, एकदम वो लोग के ऊपर चढ़ के रहेंगे हमेशा, ये भी नहीं करना है। वो लोग को इंसान समझना है। ठीक है, मैनिपुलेट नहीं करना है किसी को। समानता सबको देखना है ना मैम, इक्वली सबको देखना है। इक्वली मतलब देखो, इक्वली देखना है, लेकिन उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग देखना है, वो क्या काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इक्वली देखना है। हाँ उसके अगर हम अकॉर्डिंग। मैनेजर हाँ और लेबर को इक्वली देखने लगे तब तो दोनों को लॉस हो जाएगा ना, मेरा कंपनी तो गया। यस मैम। समझ में आया? वर्कर के साथ वो इक्वली देखना है ना। हाँ, उसको उसके वर्कर। पोस्ट पे इक्वल देखना है, उसको उसके पोस्ट पे इक्वल देखना है। ठीक है, यस मैम। लेकिन ये नहीं करना है कि हाँ ये मेरा दोस्त है तो इसको ज्यादा हम प्रमोशन देंगे, वो नहीं है तो उसको कुछ नहीं, ऐसा नहीं। या फिर कोई हमको रोज चाय पिला रहा है एज अ बॉस, अगर कोई मेरा एम्प्लॉय हमको रोज चाय पिला रहा है तो उसको हम प्रमोशन पे प्रमोशन देंगे, और जो नहीं पिला रहा है उसको नहीं देंगे। ठीक है, तो इक्विटी मतलब यही सब होता है कि सब कुछ बराबर रहना चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सब फॉलो करेगा। समझ में आया? सबके लिए होगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल, ऑफ पर्सनल, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है राइट। चलो हम बताते हैं इसका मतलब। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस है उसको तो सैलरी वेजेस सब देना पड़ता है ना, तो उसको इस तरीके से देना है सैलरी एंड वेजेस कि देखो, पहले तो उसको वो प्रिंसिपल का फॉलो करना है कि किसी को भी ये ना लगे कि कम दे रहा है। ठीक है, वो करना है। प्लस उसको ये भी करना है कि देखना है अपना बिजनेस को चलाते हुए, तब तब देखना है दूसरा का, मतलब उसको उस हिसाब से देना है एम्प्लॉय को जो भी वेजेस या फिर सैलरी। ठीक है, मान लो कि मेरा कंपनी कमाता है, मेरा कंपनी में 5
5 एम्प्लॉई है, ठीक है, छोटा है कंपनी, 5 एम्प्लॉई है, आजकल हम लोग 6, आप लोग पांचों मेरे एम्प्लॉई हो, ठीक है। तो मेरे कंपनी मेरे पांचों ही आप लोग एम्प्लॉई हो, और मेरा कंपनी का मंथली इनकम ही होता है 50,000 रुपीज, ठीक है। 50,000 रुपीज मंथली इनकम होता है, और हम क्या करते हैं, आप लोग को सबको 10-10 हजार रुपए दे देते हैं, ठीक है। तो 10-10 हजार रुपये आप लोग को दे दिए, अच्छा 10 हजार नहीं, चलो आप लोग को देते हैं हम 7 हजार रुपये, ठीक है। 7-7 हजार दे दिए, तो मेरे पास कितना बचा? मैम 15,000। 15 हजार बचा। 20। तो 15 हजार कमाने के लिए हम बिजनेस क्यों करेंगे, हम तो जॉब भी कर सकते हैं ना। यस। यस और देखो, और 15 हजार मेरा और भी तो एक्सपेंसेस होगा ना, जैसे कि टैक्स होगा, उसके बाद आपका रेंट होगा, बहुत सारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सब होता होगा, तो सब मिला के लास्ट में 7 या 8 हजार रुपये मेरे पास बचेगा। तो क्या ये मतलब कि बिजनेस ठीक चल रहा है? नो नहीं मैम। मैम। नहीं चल रहा है। नो मैम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मेरा मंथली इनकम 50,000 रुपीज हो रहा है, तो हमको आप लोगों को कितना देना चाहिए सैलरी? 3,000 to 4,000 देना चाहिए, तब जाके ठीक होगा ठीक ठाक चल पाएगा, यस है ना। तो इस चीज को देखना है, ऐसा नहीं करना है कि जैसे कि अब बस मंथली यहाँ पे तो सैलरी का इनकम है, जो मार्केट रेट है वो 10,000 है, 8,000 है, तो बस हम वो देंगे। तो अपना भी लॉस नहीं कराना है, समझ में आया? अपना भी देख के चलना है कंपनी को। तो ये था आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल पॉइंट, ठीक है, समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्या है? इनिशिएटिव। बताओ इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, अंशु बताओ इनिशिएटिव मतलब। बोलो। लिखो। नहीं अंशु, बाकी सब भी लिखो, ट्राई कर सकते हो, सिर्फ उससे पूछे तो वही नहीं बताएगा या फिर बताएगा। बताओ बंटी, इनिशिएटिव मतलब। नहीं रिंकी, गलत, पूरा गलत। नहीं रिंकी, इनिशिएटिव मतलब क्या होता है? मैम मेरा काम में कितना ध्यान है। कशिश, ऑलमोस्ट राइट बट नॉट एग्जैक्टली। चलो बताते हैं हम इनिशिएटिव मतलब क्या होता है। काम में इनिशिएटिव, योगदान। बोलो बंटी। मैम काम में योगदान देना। काम में मेरा योगदान कितना देना। योगदान है। काम में तो योगदान आपको देना ही पड़ेगा, चाहे जो भी काम करो जिंदगी में। देखो, इनिशिएटिव मतलब होता है पहल, समझ में आया? कशिश शुरुआत आप यस बोले, शुरुआत देखो, अगर हम आपको मान लो कि बहुत सारा ऑलरेडी काम टास्क दे चुके हैं, ठीक है, तो आप जब से करने जाओगे तब से ही होगा, ठीक है ना, जब से आप करने जाओगे काम तब से शुरुआत होगा। हाँ, और इनिशिएटिव क्या होता है ना, इनिशिएटिव होता है पहल करना, कोई चीज का पहल करना, जो कोई नहीं कर रहा है वो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो हम शुरू करेंगे। जैसे कि मान लो कि जैसे कि आप लोग सब कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, सब कोई स्टूडेंट है, एक ही बार क्या हुआ कि रिंकी रिंकी एक ही बार एक्ट्रेस बन गई, ठीक है, कैटरीना कैफ को फेल कर दी, तो क्या हुआ, वो नो मैम। एक्टिंग का वो एक इनिशिएटिव ली है ना, एक पहल की, उसको मतलब वो ऐसा कॉन्फिडेंस था कि हाँ हम कर सकते हैं, तो एक इनिशिएटिव लेगी, मतलब वो पहल करेगी तभी तो मंजिल तक पहुंचेगी ना। मैम सबसे हटके, लाइक ऐसे सबसे हटके, हटके करना सबसे हटके करना, लेकिन देखो ये नहीं कि सबसे हटके बस, मतलब सबसे हटके एकदम मतलब उल्टा काम करना, सबसे हटके बम नो बनाना, मैम। कोई इनिशिएटिव मतलब नहीं होगा ये, ठीक है। नो मैम, मतलब जो जिस काम पे है उससे हटके वो। हाँ, अब देखो हम बता रहे हैं, दुनिया में सब कोई बच्चा लोग पढ़ता है, ठीक है, सब कोई पढ़ पढ़ के 90%, 90%, 98%, 99% लाता है, ठीक है, एक ही बार पता चला कि कशिश जो है 102% लेके आई, तो ये क्या हुआ? तो जिसने 2% सबसे नहीं हटके। सकता है। हाँ आ सकता है, हैंडराइटिंग में मिलता है 2% एक्स्ट्रा मार्क्स। अब देखो,
अब जिस दिन वो ये बात सोचेगी ना कि हाँ हमको 102% लेके आना है, तो उस जिस दिन उसके लिए खटना शुरू करेगी ना पहला दिन, तो वो होगा उसका इनिशिएटिव। समझ में आया? तो इनिशिएटिव ये है। अच्छा, अब यस मैम। कंपनीज में इनिशिएटिव का क्या काम है? देखो, कंपनीज में क्या होता है कि सपोज मान लो कि 10 साल पहले हम लोग एक बिजनेस शुरू किए थे, ठीक है, उसमें हर काम करने का एक तरीका हम लोग बनाए थे कि ये काम इस तरीके से होगा, ये काम इस तरीके से होगा। अच्छा, कंपनीज तो चलते जाता है, ठीक है, आज 10 साल हो गया, वही घिसा पीटा तरीके से सब कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो कंपनी ग्रोथ कर पाएगा क्या? बोलो। नहीं मैम। नो मैम। करना पड़ेगा ना, जो न्यू न्यू मार्केट में चीज आ रहा है अडाप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये हुआ, तो मतलब कि ये भी एक इनिशिएटिव है कि हाँ हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं। दूसरा बात ये जो प्रिंसिपल है इसका कंपनीज में मेनली यूज इसलिए है कि आपका जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, तो एम्प्लॉइज को बेसिकली वो लोग को ये नहीं बोला जाता है कि आप सोचो नया नया आइडियाज बताना, ठीक है। और पहले के जमाने में तो वो लोग का आइडियाज माना भी नहीं जाता था, वो लोग से बात भी नहीं किया जाता था, सिर्फ काम करवाया जाता था, पैसा दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब वो लोग का भी आइडियाज को सुनते हैं। टॉप मैनेजमेंट का जो लोग होते हैं ना, वो लोग के भी आइडियाज को सुनते हैं। कुछ अगर इनिशिएटिव रहता है, कुछ नया, कुछ मतलब कुछ अनोखा रहता है, तो वो लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। समझ में आया? तो बेसिकली क्या है कि अगर वो लोग इनिशिएटिव करना चाहते हैं, अगर वो लोग के माथे में ऐसा आइडिया है, तो वो लोग को सुनो बेसिकली और इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि अगर करोगे तो आपका ही कंपनी का अच्छा होगा। समझ में आया? तो यस इनिशिएटिव मैम। कंपनी में यही काम है। इनिशिएटिव वर्ड मतलब तो समझ में आ गया ना? पूरा मैम। कशिश, शुरुआत भी बोल सकते हैं, ठीक है, शुरुआत आपको बोल सकते हैं, सिनोनिम्स जैसे होता है ना वैसे बोल सकते हैं शुरुआत, ठीक है। तो मैम मैम बोलो कशिश। नेटवर्क इशू के वजह से ना आप जो बोली उसका उल्टा सुनाई दे रहा है, हैं? इसी वजह से बोलने बोली ना इनिशिएटिव, हम कुछ और सुने उसको। ओह अच्छा। अब हमको समझ में आया, अरे आप तो ये बोली ही नहीं। अच्छा ठीक है, अभी समझ में आ गया ना? आप एक बार वीडियो देख लेना दोबारा, ठीक है, वहां पे तो नेटवर्क यस। इशू होगा ना, उसमें देखना आप ये सब बोलोगे, ठीक है। अच्छा, तो 14th जो प्रिंसिपल है रिफ्यूल का, ठीक है, वो है स्पिरिट द कॉप। इसका मतलब क्या है, कौन बता देगा? 11 में तो पढ़े ही हो, हमको बस इसका मतलब जानना है। देखिए किस क्या मैम? कितना चलता है। स्पिरिट द कॉप, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पिरिट द कॉप। बोलो बोलो रिंकी, स्पिरिट द कॉप्स का मतलब? कुछ सुनाई है? क्या बोल रही हो? नहीं दे रहा। स्पिरिट द कॉप मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज नहीं कशिश, हो भी सकता है, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत। कोमल को भी नहीं सुनाई दे रहा है। स्पिरिट द कॉप मतलब क्या? और चिल्लाए जोर से। मैम सुनाई दे रहा है लेकिन आता नहीं है। आता नहीं है, ठीक है, नहीं आता तो फिर कुछ बात ही नहीं। स्पिरिट द कॉप मतलब क्या? स्पिरिट द कॉप मतलब होता है टीम वर्क। अब टीम वर्क तो मतलब पता है ना? यस मैम। तो बेसिकली स्पिरिट द यस कॉप मैम। मतलब है कि सब कोई टीम वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि बस उसको काम मिल गया तो अब वो मरे या जिए वो खुद करे अकेले, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या होता है, इसीलिए डिपार्टमेंट बनाया जाता है, डिपार्टमेंट में एक टीम होता है, सबको मिलके काम करना है, ठीक है, मिलके अचीव करना। देखते हो ना पूरा, हम पूरा अगर आप लोग देखोगे तो सब टाइम हम आप लोग को बोले हैं कि सबका इंटेंशन सेम होना चाहिए, गोल सेम होना चाहिए, एक ही गोल से ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है ना। तो बेसिकली स्पिरिट द कॉप मतलब होता है कि आप लोग को टीम में काम करना है, अलग अलग होके काम नहीं करना है, अलग अलग होके। अच्छा, कंपनी भी तो एक खुद का एक टीम ही हो, एक इंसान तो नहीं है ना, मतलब एक अकेला उस पे मालिक नहीं होता, देखते हो ना। बताओ कंपनीज में अकेला मालिक होता है या बहुत सारे होते हैं? मैम मालिक तो एक ही होता है। मालिक तो एक ही होता है, नहीं तो। लेकिन मैम पार्टनरशिप में भी तो चलता है ना कंपनी। पार्टनरशिप में देखो, अच्छा आप लोगों को यही नहीं पता है। देखो कंपनी अलग होता है, पार्टनरशिप अलग होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप अलग होता है, ठीक है, और एचयूएफ अलग होता है। 4 काइंड ऑफ कंपनीज मतलब फर्म्स हैं, ठीक है।
तो कंपनी जो होता है ना, कंपनी भी दो तरीका का होता है, पब्लिक कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी होता है, समझ में आया? तो पब्लिक कंपनी में क्या होता Yes, है ना ma'am. कि उसमें ना 7 मिनिमम मेंबर्स होना चाहिए, मिनिमम मेंबर 7 होना चाहिए पब्लिक कंपनी में, ठीक है? और उसके बाद आप कितना भी कर लो। अच्छा बताओ, रिलायंस में आप लोगों को क्या लगता है, सिर्फ अंबानी है मालिक? हाँ मैम यही लगता है। नहीं, शेयर्स खरीदते हैं, देखते हो सबको शेयर खरीदता है, यस मैम। जो शेयर खरीदता है, Yes, ma'am. जो शेयर खरीदता है, जितना शेयर खरीदता है ना, उतना परसेंट का मालिक उस कंपनी में बनता है वो, समझ में आया? तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी मालिक होते हैं, ठीक है? जैसे कि अभी अंबानी रिलायंस का कंपनी में 51% शेयर का मालिक है, लेकिन 49% जो शेयर है वो लोगों में, पब्लिक में बटा हुआ है, तो 49% का मालिक सारा जो जो उसका शेयर्स करते हैं वो लोग हैं, समझ में आया? यस मैम। तो कंपनी भी क्या है, कंपनी भी Yes, ma'am. ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे वहां पे इंसान, बहुत सारे इंसान जुड़ा हुआ है, ठीक है? अगर सब मिलके एक संग काम नहीं करेंगे, अगर वहां स्पिरिट द कॉप नहीं होगा, तो क्या होगा, रिलायंस तो धस जाएगा, है ना? यस मैम। और दो तरह का कंपनी होता है, एक तो पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, इसमें प्राइवेट लिमिटेड लगता है लास्ट में, ठीक है? उसमें मिनिमम मेंबर 2 चाहिए, अगर 2 भी रहेंगे मिनिमम मेंबर तो प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है? ये सब आप लोग का भी होगा नहीं, होता तो हम पढ़ाते हैं।